इसमें आज हमने एनुअल जनरल मीटिंग रेड क्रॉस की है। इस जनरल मीटिंग में जो है हमारे जितने भी पैट्रन्स हैं, वाइस पैट्रन्स हैं और सभी मेंबर्स जो हैं इस बैठक में भाग लेते हैं। तो इस बैठक में जो मेन हमारा जो मुद्दा होता है वो ये होता है कि जो हमारी पूरे साल की गतिविधियां जो हमने की हैं उसको मेंबर्स को अवगत करवाना कि आज हमने पूरे पिछले वर्ष में हमने क्या क्या गतिविधियां की हैं। तो आज हमने जो हमारी मीटिंग थी उसमें लास्ट ईयर में जो हमने गतिविधि की है उनकी पूरी रिपोर्ट जो है हमने बैठक में प्रस्तुत की और उनको बताया गया। और इसके साथ साथ जो हमारा खर्चा हुआ है पिछले साल में, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, ये सारी उसका विवरण जो है वो बैठक में रखा गया और अनुमोदित करवाया गया। इसके साथ हमारा जो एक और मुद्दा ये होता है कि इसमें जो हमारे नेक्स्ट ईयर का जो ऑडिट होना है उसके लिए ऑडिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो उसके लिए भी ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए। और इसके साथ जो भी एक्शन प्लान है जो हमने पूरे साल में, इस साल में चालू वित्तीय वर्ष में जो हमने जो गतिविधियां करनी है उसका एक्शन प्लान भी हमने आज उसको बैठक में अनुमोदित किया। और इसमें ये भी कोशिश की है कि कुछ लोगों के सुझाव भी आए हैं कि इसमें कुछ हमारे जो बाई लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट की जाएंगी। तो वो सारे सुझाव जो है मेंबर से हमने नोट कर लिए हैं और उनको सदन ने आपको ये अनुमोदित किया कि भी मैनेजिंग कमेटी जो है इन अमेंडमेंट्स को कैरी आउट करेगी। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था, एनुअल जनरल मीटिंग। सर, इसके अलावा डीडीआरसी की बात करें या रेड क्रॉस की बात करें, काफी जो लोगों की मदद की जाती है, कितना बजट में खर्च किया जा रहा है? जिसमें मैं आपको बताऊं हमारे दो जो है इस वक्त रेड क्रॉस के महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो हमारा डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है। ये जो है हमारा हिमाचल में सबसे पहला सेंटर है जो हमने यहाँ पे स्थापित किया है। और इस सेंटर के माध्यम से हम लोगों को, जो हमारे डिसेबल्ड व्यक्ति हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी डिसेबिलिटीज को असेस करवा रहे हैं। असेस करवाने के बाद उनको डिसेबिलिटी आई कार्ड इशू कर रहे हैं। और इशू करवाने के बाद जो है उनका रिहैबिलिटेशन, जो हम उनको कैसे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं फिजिकली एज वेल एज उनका इकोनॉमिकली। फिजिकली में ऐसा होता है कि किसी को जैसे हेयरिंग एड, सुनाई नहीं देता, उसको हेयरिंग एड की जरूरत है। इसको चलने फिरने की समस्या आ रही है, उसको व्हील चेयर्स की जरूरत है या वॉकर्स की जरूरत है, या फिर इसमें कईयों के जो है आपके एम्पुटेशन हो जाती है टांग या बाजू की, वो हम यहाँ पे जितने भी आर्टिफिशियल लिम्स हैं वो भी हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं लोगों को। और इसके साथ फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। स्पीच थेरेपी, जो आप देखते हैं कि भाई बच्चों को जिनमें बोलने की समस्या आ रही है वो उनको फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी के अलावा उनकी ऑडियोलॉजी, उनका हियरिंग लॉस असेसमेंट भी किया जाता है। हमारे पास यहाँ पूरी एक वर्कशॉप है जिसमें प्रोस्थेसिस और ऑर्थेसिस जो है वो भी हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में हमारे पास यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पे जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको निदान करने के लिए वो यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। और इसके साथ जो है हमारा अभी गत वर्ष जो है हमने एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी स्थापित किया है। और इस अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में जो आपके 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनमें आपके डेवलपमेंटल डिलेज पाई जा रही हैं। जैसे किसी को सुनने की समस्या आ रही है, बोलने की समस्या आ रही है या चलने की समस्या आ रही है, वो उनको अर्ली इंटरवेंशंस करके हम उनको असेस करते हैं। असेस करके उनकी डिसेबिलिटी को हम कम भी कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड कि अगर वो डिसेबिलिटी हमें पहले पता लग जाए। तो हम उसको ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी टीम जो है गांव-गांव में जा रही है और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई भी कर रही है। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, उनको विभिन्न थेरेपीज के माध्यम से उनकी डिसेबिलिटीज़ को कम कर रहे हैं हम। और इसके साथ जो है हमने जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो है हमारा इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फीमेल एडिक्ट्स।
ये भी हिमाचल का पहला सेंटर है यहाँ पे। इस सेंटर के माध्यम से जो ऐसे लेडीज जो हैं जो एडिक्शन में आ गई हैं उनको हम यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको ओपीडी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और साथ में आईपीडी ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। हमारे पास 15 बेडेड हॉस्पिटल हमने यहाँ पे स्थापित किया है जहाँ उनको 30 दिन के लिए जो है उनको डिटॉक्स किया जाता है। डिटॉक्स करने के बाद उनको फिर उनका रिहैबिलिटेशन भी हम करते हैं। उनका जो एप्टीट्यूड है, जो उनका देखते हैं हम उनको क्या इंटरेस्ट है, उसके साथ साथ उनको कोशिश करते हैं कि वो अपना आगे रिहैबिलिटेट अपना रोटी रोजी कमा सके ताकि वो पुनः दोबारा इस नशे में ना पड़े। तो ये हमारी जो 2 प्रोजेक्ट्स मेन चल रहे हैं और इसके साथ हम इसमें अवेयरनेस भी कर रहे हैं। जो अवेयरनेस जो है इसमें डिसेबिलिटी प्रिवेंशन पे भी है और इसके साथ साथ आपके जनरल जो ड्रग्स प्रिवेंशन पे भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।